शुभोदय छात्रों। धरती की आंखें पाठ का दूसरा भाग में आपको स्वागत है। मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ जो हम शुरू किए थे पहला भाग समझ में आया है। आप लोग समझ सके, आपको समझ में आए। फिर एक बार इस पाठ के आवृत्ति करेंगे। आप लोग क्या सीख चुके हैं उसकी आवृत्ति फिर एक बार करेंगे। यहाँ पाठ जो है एक कहानी पाठ है। धरती की आंखें एक कहानी पाठ है। नई कहानी से हमें मनोरंजन मिलता है और कुछ शिक्षा भी मिलती है, कहानी पढ़ने से नहीं तो कहानी सुनने से। तो यहाँ पाठ जो है कृत्रिम उपग्रहों से संबंधित है। इसका पहले मैं आपको बता चुका हूँ, है नहीं? तो यहाँ इस कहानी में एक राजा रहता था। वह नित्य नए सपने देखता था और सपने में जो दिखाई देता है उस सपने के बारे में अगले दिन दरबार में दरबारियों को, सभी दरबारियों को क्या करता है, दरबारियों से बोलता है। और जो लोग उनके सपने को साकार करते हैं, नहीं, सपने को जो लोग पूरा करते हैं उनको सम्मान करते हैं, सम्मान किया जाता था राजा के द्वारा। और जो लोग सफल नहीं कर सकते हैं, राजा के सपने को सफल नहीं कर सकते हैं, उनकी असफलता पर उनके कमियों को पूरा करके दोबारा फिर कोशिश करने को सुझाव देते हैं राजा ने। तो इस तरह राजा के व्यवहार से सब लोग सुखी थे, सब लोग खुशी थे। और राजा का राज जो है दिन दूनी रात चौगुनी क्या हो रहे, वृद्धि हो रहे। राजा का राज का विस्तार जो है बढ़ रहा था। जिस तरह राज्य का विस्तार बढ़ रहा था उसी तरह राजा को शासन में कठिनाइयाँ भी बढ़ गई है। जैसे जैसे राज्य का विस्तार बढ़ रहे वैसे वैसे राज्य में कठिनाइयाँ भी नहीं तो समस्याएं भी बढ़ रही है। राजा को किसी भी जगह में राज्य का विस्तार हो गया, विस्तार बढ़ रहा है और किसी भी कोने में कोई सेलिब्रेशन, कोई उत्सव है और कोई घटना घटी, उसकी सूचना तुरंत नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का हालत था राज्य में। राजा एक रात में कहाँ चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांदनी को देखते हुए आनंद ले रहा था। पलंग पर सोकर, यहाँ देखिए, पलंग पर सोकर चांद को देखते हुए चांदनी का आनंद ले रहा था। यहाँ चित्र दिया गया, देखिए राजा है पलंग पर सोकर आकाश की ओर रात के समय में देख रहा था। और उस समय उन्हें एक अजीब यानी विचित्र सपना आई नींद में। देखते देखते नींद में गया और एक अजीब यानी विचित्र सपना आई। और किस तरह का है बोले तो चांद दिखाई दिया स्वप्न में। चांद को तो बड़े बड़े आंखें है और मुंह भी है, आंखों से इधर उधर देख रहा है और राजा को कुछ सुझाव दे रहे, कुछ सूचना दे रहे, है नहीं? समझ में आ रहे? तो इस तरह का हालत। और चांद ने कहा, नींद में सपने में कहा कि राजा से कहा कि हे राजा, समुद्र में तूफान आने वाला है और तुम्हारी नाव उसी ओर चल रही है। मैं उस आपके नाव को अपना मार्ग बदलने का सूचना देता हूँ। और पूरब में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ वहाँ तरह तरह के खेलों का आयोजन किया गया है। और एक ओर राज्य के, तुम्हारे राज्य पर एक ओर किसी शत्रु सेना ने हमला किए थे, तुरंत अपनी सेना को वहाँ भेजो और लोगों को सुरक्षित स्थान को भेजना है, नहीं, वहाँ के लोगों को रक्षा करना है क्योंकि वहाँ शत्रुओं की सेना हमला किए थे। तो इस तरह का सूचना किसने दिया? चांद ने राजा को दिया नींद के सपने में। तो राजा सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया, सपने में ही चांद को धन्यवाद कहा, थैंक यू वेरी मच ही सेड। और सुबह हुई, सुबह बोले तो मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह हुई,
समय पर दरबार लगा, समय पर। नेक्स्ट डे एज यूजुअल दरबार, दरबार बोले तो कोर्ट, रॉयल कोर्ट, दरबार का अर्थ जो है रॉयल कोर्ट। और राजा ने अपना सपना सुनाया, दरबारियों को अपना सपने के बारे में सुनाया है, दरबारियों को अपने सपने के बारे में सुनाया। और फिर हंसते हुए कहा, फिर हंसते हुए कहा, he explained about the dream and by laughing he said that हंसना, हंसना means to laugh, हंसना, laughing शब्दार्थ, हंसना बोले तो to laugh, हंसना to laugh। हंसते हुए कहा कि सपना शायद सपना ही रहेगा, ड्रीम्स आर ड्रीम्स only, so dreams are, dream is dream only, okay, we cannot fulfill in our real life, he thought like that। राजा के हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। हंसते हुए उसने कहा, राजा के जो हंसी के पीछे जो भाव है, जो निराशा है, निराशा बोले तो, आशा बोले तो होप, निराशा बोले तो होपलेस और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, निराशा को देखे थे दरबारिया, इसका अर्थ क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, सो डिसअपॉइंट। और दर्द, दर्द बोले तो पेन, दर्द का अर्थ क्या है, पेन, दर्द बोले तो पेन, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स ही वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सपना शायद सपना ही रहता है हमारे जीवन में, उनको हम साकार नहीं कर सकते हैं, इस तरह उसने सोचा, शायद सपना सपना ही रहता है। और दरबारियों को विचलित कर दिया, दरबारिया बोलते कोर्टियर्स, विचलित, डिस्ट्रैक्टेड, ओके, विचलित मीन्स डिस्ट्रैक्ट, व्यग्र होना, चिंतित होना, विचलित, विचलित का अर्थ जो है डिस्ट्रैक्टेड, या द पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि राजा निराश में है और उनके मन में जो दर्द है, जो पेन है, किसके बारे में, सपने के बारे में। रात के समय में जो सपने आया, सपने में जो चांद दिखाई दिया, चांद जो है राजा को किस तरह अपने राज्य के बारे में सूचना दे रहे हैं, किसी जगह में कोई घटना घटी और कोई उत्सव मनाया जा रहा है और किसी युद्ध है, तो इसकी सूचना दे रहे है नहीं। तो उस सपने को अगले दिन दरबार में सब लोगों को बताया, बताकर उसने कहा शायद सपना सपना ही रहेगा, सपना सपना ही रहता है। तो इसे सुनने से राजा के मन में जो निराश भाव है, उनको देखने पर दरबारियों का मन विचलित हो गया, दे वर डिस्ट्रैक्टेड, ओके। और एक वृद्ध दरबारी ने कहा, वन ओल्ड कोर्टियर, वृद्ध मीन्स old man, in that courtier one old man, he said, old people हमारे घर में भी रहते हैं, दादा नहीं तो दादी नहीं, उनका अनुभव के साथ वे लोग बोलते हैं नहीं, अनुभव, उनको अनुभव ज़्यादा रहता है, अनुभवों के साथ वे लोग बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक वृद्ध दरबारी ने कहा कि महाराज निराश न हो, महाराज, माय लॉर्ड, डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी, आपका यह सपना अवश्य सच होगा, डेफिनेटली योर ड्रीम विल कम ट्रू, ओके, डेफिनेटली योर ड्रीम कम्स ट्रू, डेफिनेटली वन डे विल कम, डेफिनेटली योर ड्रीम कम्स ट्रू, जरूर अपना सपना जो है सच होगा, ओके, आपका सपना अवश्य सच होगा। अवश्य बोले तो जरूर यानी श्योर, डेफिनेटली, अवश्य, श्योर, ओके, श्योर मीन्स डेफिनेटली योर ड्रीम कम्स ट्रू, सच, सच बोले तो ट्रू,
सच का अर्थ जो है ट्रू। समझ में आ रहे? तो इस तरह किसने कहा? वृद्ध दरबारी ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही नहीं, हमारी धरती की आंक नहीं है। आज अकेला चांद ही हमारे धरती के आंक नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। यहाँ देखिए, फिर एक दिन, वन डे, नाउ, या ना राजा रहा, राजा ना रहा और ना वृद्ध दरबारी। द किंग ऑल्सो नॉट देयर, दैट ओल्ड कोर्टियर ऑल्सो नॉट देयर। समझ में रहे? सो उस दिन आ गया। ओके, उस दिन आ गया। एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। किंग ऑल्सो नॉट देयर एंड द ओल्ड कोर्टियर ऑल्सो नॉट देयर। धीरे धीरे, धीरे धीरे बोले तो स्लोली, धीरे धीरे। यहाँ एक पुनरुक्ति शब्द है, ध्यान रखिए। धीरे और धीरे, एक ही शब्द दो बार साथ में आए तो, ओके, साथ में आए तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। धीरे धीरे बोले तो स्लोली। स्लोली व्हाट हैपन? समय बीतता गया। बीतना इसका अर्थ जो है गुजरना। बीतने का अर्थ जो है गुजरना, मीन्स पासिंग। स्लोली द डेज आर पास्ड, द टाइम इज पास्ड। ओके, स्लोली टाइम इज पास्ड और डेज आर पास्ड। बीतना, बीतना इसका अर्थ जो है पास। ओके, टाइम इज पास्ड, गुजर गई, समय गुजर गई, समय बीत गई। आखिर, आखिर बोले तो अंत में, फाइनली। आखिर, आखिर क्या हुआ? आखिर बोले तो फाइनली वह दिन आ ही गया। द डे हैज कम। फाइनली द डे हैज कम दैट जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। व्हाट इज इट? राजा का सपना सचमुच सच हो गया। द ड्रीम, whose dream? Raja, king's dream came true. Now it is true. Yes or no? The king's dream was fulfilled now. The day आ गया, means the day has come. The day has come that the dream was fulfilled. Whose dream here? The king's dream was fulfilled. The day has come today. Finally, आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। नाउ सैकड़ों, सैकड़ों, 100 बोले तो 100, सैकड़ों बोले तो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह, सैकड़ों। सैकड़ों इसका अर्थ जो है हंड्रेड्स ऑफ, सॉरी, हंड्रेड्स ऑफ, सो हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल। कृत्रिम का अर्थ जो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। मैन मेड। चांद इज द नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। समझ में आ रहे? चांद सहज उपग्रह है, लेकिन आज धरती के लिए कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर देयर। उपग्रह, ग्रह बोले तो प्लैनेट, उपग्रह बोले तो सैटेलाइट। यस, सैटेलाइट। नाउ मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर देयर। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं। रोटेटिंग और रोमिंग टुवर्ड्स अर्थ। नाउ मेनी सैटेलाइट्स, मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रोटेटिंग टुवर्ड्स अर्थ।
You know that many countries send satellites to space. Yes or no? So our country also sent so many satellites, Bhaskara, Aryabhatta, and so like that. Or recently Chandrayaan, and Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 एक्सपेरिमेंट. सो इस तरह ये बहुत सारे सैटेलाइटों को भेजा गया है. ये सैटेलाइट जो है कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. परिक्रमा मीन्स सर्किल और रोमिंग, रोटेटिंग. परिक्रमा, परिक्रमा मीन्स टू रोम, रोम. परिक्रमा करना मीन्स रोमिंग. सो घूमना, परिक्रमा करना मीन्स घूमना, रोमिंग. सो यहाँ आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. आज अकेला चांद ही हमारी धरती के आंक नहीं है. विदाउट दैट चांद इज द आई ऑफ द अर्थ. बट नाउ केवल चांद ही नहीं, बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह धरती के आंके जैसे है. धरती के आंके जैसे है, केवल चांद ही नहीं. नॉट ओनली द मून, नाउ नॉट ओनली द मून but also many satellites are working as eyes of the earth. Okay? और अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं. अंतरिक्ष बोले तो स्पेस, अंतरिक्ष. अंतरिक्ष का अर्थ जो है स्पेस, स्पेस, अंतरिक्ष, रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, स्पेस. अंतरिक्ष में आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, रोटेटिंग और रोमिंग, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं. एंड विच आर गिविंग अस न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन. Nowadays we are using mobile phones or satellites or computers, everything. टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तकनीकी. ये सभी किसके सहारे है? और हम टीवी देख रहे हैं, सैटेलाइट जो दूसरी जगह, दूसरे देश में क्रिकेट मैच चल रहा है, हम अपने घर में बैठ कर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं. ये किससे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है बोले तो उपग्रहों के द्वारा. नहीं, उपग्रहों के द्वारा संभव है. हम सिग्नल, मोबाइल सिग्नल वी आर गेटिंग, वीडियो कॉलिंग और नॉर्मल कॉलिंग एंड वॉइस कॉलिंग वी आर कॉलिंग. सो ये किससे संभव है? ये सभी उपग्रहों के द्वारा ही. ये सभी उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं. एंड ये सभी जो है हमें नई बातों की जानकारी दे रहे हैं. जानकारी बोले तो इंफॉर्मेशन. जानकारी का अर्थ जो है इंफॉर्मेशन, इन्फो, न्यू इन्फो वी आर गेटिंग, न्यू इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग थ्रू दिस. जानकारी बोले तो इंफॉर्मेशन. सो ये उपग्रह जो है हमें नई बातों की जानकारी दे रहे हैं. तो यहाँ उपग्रहों से हमें लाभ है. इस तरह नई नई बातों की जानकारी हमें मिलता है. किसे? उपग्रहों के द्वारा. कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटते आंकों के समान है. वे सब देख लेते हैं, समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध. यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं. अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं और जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है. ये पलक झपकते ही संदेशों को, चित्रों को और टेलीविज़न कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं. यहाँ देखिए बच्चों, कृत्रिम उपग्रहों से ये सभी लाभ है. इस बात को ध्यान रखना है. ज़रूर आपको प्रश्न भी दिया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों से हमें कौन कौन से लाभ है नहीं. तो इस तरह प्रश्न भी दिया जाता है. यहाँ देखिए, कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटना. चक्कर काटना बोले तो रोमिंग. चक्कर काटना, इसका अर्थ जो है रोमिंग है. चक्कर काटना, इसका अर्थ रोमिंग, घूमना, चक्कर काटना.
चक्कर काटना, इसका अर्थ जो है रोमिंग और घूमना, हिंदी में घूमना है। और सचमुच कई उपग्रह पृथ्वी के चक्कर काटते हुए आंखों के समान है। ओके, सैटेलाइट्स आर लाइक आईज ऑफ द अर्थ विच आर रोटेटिंग टुवर्ड्स अर्थ। वे सब देख लेते हैं, वे सब देख लेते हैं। नहीं, हम कोई रास्ते पर जाते हैं तो पुराने जमाने वाले पूछने वाले थे लोगों को यह रास्ता कहाँ जाता है बोल के। आप देखिए अब हमारे हाथ में मोबाइल है, नेविगेशन है, गूगल मैप्स, सर नो पूरे दिखाते हैं, हमारा घर कहाँ है भी दिखाते हैं, रास्ता भी दिखाता है। एक ऐसे संभव है उपग्रहों के द्वारा संभव है। हम कई चीज़ों के बारे में गूगल में सर्च करते हैं, नहीं, ये सभी कैसे संभव है? उपग्रहों के द्वारा ही। ये सब देख लेते हैं, एवरीथिंग दीज आर ऑब्जर्विंग, ये सब देख लेते हैं। समुद्र में उठते तूफान, समुद्र में जो तूफान आते हैं, तूफान, तूफान बोले तो स्टॉर्म और साइक्लोन, स्टॉर्म और साइक्लोन, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, डिजास्टर, ओके, और ब्लास्ट, ओके, एनी ब्लास्ट, विस्फोट मीन्स ब्लास्ट, विस्फोट, डिजास्टर और ब्लास्ट, एनी ब्लास्ट, एनी डिटोनेट, ओके। सो समुद्र में उठते तूफान, तूफानों की जानकारी देते हैं। अब देखिए बारिश गिर रहा है, नहीं, तो ये बारिश जो है कैसे है? बारिश गिर रहा है, आप समाचार में देखें तो, टीवी न्यूज़ में देखें तो बारिश के बारे में समाचार पहले ही बोलते हैं, नहीं, समझ में आ रही? पर्यावरण केंद्र जो है समाचार, वातावरण के बारे में समाचार पहले देते हैं। कैसे संभव है ये? उपग्रहों के द्वारा संभव है। धरती पर होने वाले विस्फोट, विस्फोट जैसा भूकंप आया, नहीं, अर्थक्वेक आया, तो इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, और हियर एंड देयर विच इज हैपनिंग वार्स, भयानक, भयानक बोले तो टेरिफिक, भयानक, इसका अर्थ जो है टेरिफिक, युद्ध, युद्ध का अर्थ जो है वार, वार। सो these are giving information about terrific wars also, ओके। और यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं। एंड सैटेलाइट्स आर आइडेंटिफाइंग, रिकॉग्नाइजिंग द क्लाइमेटिकल कंडीशंस, चेंजेस इन द क्लाइमेट, ओके। सो these satellites are identifying the changes of climate, okay, if any changes are there, climatical changes, those are giving information to us. So यहाँ देखिए मौसम, मौसम बोले तो वेदर और क्लाइमेट, क्लाइमेट, climatical conditions also, these are giving us information, climatic, about climatical conditions. और आने वाले खतरों से, खतरा, डेंजर, खतरा, खतरा बोले तो डेंजर, आने वाले डेंजरों से, खतरों से हमें सावधान कर लेते। सावधान मीन्स प्रिकॉशियस और वार्निंग और अटेंशन और अलर्ट। सो हमें सावधान कर देते हैं। कॉशन, सावधान बोले तो कॉशन, दीज आर गिविंग अस कॉशन और अटेंशन और वार्निंग, ओके, या और वार्निंग, दीज आर वार्निंग अस, जो है हमें वार्निंग देते हैं, है ना, मौसम के बारे में सूचना देते हुए यहाँ मत रहिए, यहाँ ज़्यादा बारिश गिरने वाले है, इस जगह में यहाँ से लोगों को दूर सुरक्षित जगह को ले जाना है। तो इस तरह के जो है हमें सावधानी देते, सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल, अंतरिक्ष ऑलरेडी सेड स्पेस, सौरमंडल, सौरमंडल बोले तो सोलर सिस्टम, यू आर लर्निंग इन सोलर सोशल अबाउट सोलर सिस्टम,
planets. Okay, planets are the sun and planets are there. Yes or no? So solar system के बारे में और ग्रहों के बारे में, सौरमंडल के ग्रह, ग्रह बोले तो प्लैनेट, प्लैनेट्स के बारे में ये हमें जानकारी देते हैं, हमें जानकारी देते हैं। कौन देते हैं जानकारी बोले तो सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह हमें सौरमंडल के ग्रहों की जानकारी भी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। इससे इन ग्रहों की यात्रा, अब लोग देखिए बृहस्पति पर पानी है या नहीं, वहाँ ग्रहों पर हवा है या नहीं, हम रह सकते हैं या नहीं, हम चांद के पास जा सकते हैं या नहीं, है नहीं, वैज्ञानिक इसके खोज कर रहे हैं, है नहीं। सो ये अंतरिक्ष जो जानकारी हमें मिलते हैं उपग्रहों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रा, ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। इट इज इजी टू गो देयर। समझ में आ रही? तो ये कौन दे रहे हमें इन सब की जानकारी? कृत्रिम उपग्रह। ये पलक झपकते, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, पलक झपकना, ओके, ब्लिंक ऑफ द आई, पलक झपकना, रेप्पा पाटलो इन तेलुगु, पलक झपकना means blink of the eye. What is it? Blink of the eye, रेप्पा पाट इन तेलुगु। सो ब्लिंक ऑफ द eye, इसका अर्थ जो है फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स, पलक झपकना, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स, इन सेकेंड्स संदेशों को, संदेश मैसेज, मैसेज और चित्रों को, चित्र बोले तो इमेज, चित्र का अर्थ जो है इमेज, इमेज और फोटो, ओके। जब समाचार में, खबरें में वातावरण जो है, मौसम के समाचार देते समय किस जगह बारिश होते है, किस जगह धूप लगते हैं, छायाचित्र बोलते हैं, इमेज, है नहीं। सो उपग्रहों के द्वारा निकलने वाले छायाचित्र, सो उनसे चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को, टीवी प्रोग्राम को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं, हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। दीज आर सेंडिंग टू सम माइल्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ डिस्टेंस। हजारों मीन्स थाउजेंड, हजार मीन्स थाउजेंड, मील का अर्थ जो है माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ डिस्टेंस। दीज आर सेंडिंग द मैसेजेस and pictures and television programs. Now we are using social media, Facebook or WhatsApp, we are sending the message, and in general message also we are sending, and we are video call we are doing. So this is everything possible through satellites only. ये सभी उपग्रह के द्वारा संभव है। और टीवी कार्यक्रम में भी, हम टीवी में देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, ओके, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है, हम यहाँ हमारे घर में बैठ के देखते हैं लाइव, नहीं। सो ये सभी जो है उपग्रहों के द्वारा संभव है। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं, एंड दीज आर वर्किंग एज अ टीचर आल्सो। शिक्षक बोले तो शिक्षा देने वाले, शिक्षक, टीचर, टीचर। ये उपग्रह जो है अब हमारे लिए शिक्षक का काम भी कर रहे हैं, और ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नए नए बातें सिखा रहे हैं। एंड सपोज वी आर टीचर्स, वी आर टीचिंग यू न्यू थिंग्स, न्यू इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग यू, वी आर टीचिंग यू, ऐसा नो। सिमिलरली these satellites also teaching to our farmers and children the new information. Those are giving new information to farmers and children also. कैसे अंतरिक्ष में घूमते घूमते, ओके, by roaming in the space, these are giving new information. इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है, नजर, sight or vision. The satellites sight और vision बड़ी तेज है, बड़ी तेज है। उपग्रहों के विजन जो है बड़ी तेज है। तेज बोले तो शार्प, तेज का अर्थ जो है शार्प, या विजन और ये जो है शार्प है,
शार्प, ओके, तेज बोले तो शार्प। दूसरा तो जो है फास्ट, लेकिन ये आम ले सकते हैं शार्प। और इनका नज़र जो है तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। सो नथिंग इज हिडन थ्रू दिस, नथिंग इज हिडन, एवरीथिंग दिस विल टेक द इमेजेस और एनीथिंग एंड दिस आर सेंडिंग अस, ओके। सो इसीलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। जासूस, द बेटर स्पाई और डिटेक्टिव, nothing is there, no one is the detective or spies when we compare to satellites, yeah। so यहाँ जासूस बोले तो spy, so these are working as like a spy, समझ में आ रहा है, डिटेक्टिव और स्पाई, या। नाउ से सीसी कैमरा, if something happened there, we are watching in a system or laptop, ऐसा no connecting, so how this is possible? Through satellites only, CC cameras also, network also, and TV programs, mobile signals, this everything possible through satellite only। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं, and these are taking the photos from some hundreds of kilometers, miles distance, hundreds of miles distance, okay, we are sending satellites to space, these are going to some hundreds of miles, and from there these are taking the photos on the earth. Simple example, drone cameras we are using, so those are taking the photos now somewhat distance, okay। so like that satellites also going to space, okay, and from long distance these are taking photos। और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में भी जानकारी देते हैं, और शत्रु के सेना की तैयारियां, शत्रु बोले तो एनिमी, ओके, शत्रु के सेना के तैयारियों के बारे में भी, विच दोज आर अरेंजिंग, ओके, शत्रु सेना के तैयारियों के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता। इमेजिन अगर if the king was alive now, the king is alive now, by saying his dream, fulfilling his dream, how he's feeling, okay, how he will feel by saying this everything। उनको सपने में आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं, लेकिन राजा नहीं अभी, है नहीं। तो अगर राजा है तो अपना सपना पूरा होते देखकर कितना खुश होता है, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है नहीं। There is no limit, we can imagine that there is no limit of his happiness, okay, he'll be more happy if the king is alive now, but the king was not there। so this one is a created story, actually ये काल्पनिक है, लेकिन हमें उपग्रहों के बारे में बताता है यहाँ पे, इसमें उपग्रहों की जानकारी दिया गया है। इस पाठ को आपको फिर एक बार पढ़ना है, और पढ़कर क्या करना है, पाठ का अर्थ समझ में आने के लिए कोशिश करना है। अब इसमें कुछ व्याकरणांश देखिए, इस पाठ में जो व्याकरणांश है उसकी जानकारी अब हम करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ वचन है, व्याकरण। मैं समझता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया। सो कभी कभी आपको पाठ का सारांश भी दिया जाता है, ओके, या। अब इसमें कुछ व्याकरणांश है, थोड़ा देखिए। व्याकरण, इसमें कुछ विलोम शब्द है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। यहाँ पहला दिया गया है पुरानी। पुरानी इसका अर्थ जो है ओल्ड, द ऑपोजिट मीनिंग इज न्यू। विलोम मीन्स ऑपोजिट, न्यू। इसे हम क्या कहते हैं, नई, पुरानी नई। और यश, यश इसका विलोम शब्द जो है अपयश, यश अपयश। और उसके बाद देखिए
रात, दिन, रात का विलोम शब्द दिन है। और बड़ी, छोटी। और अपना, अपना पराया, अपना पराया। सुबह, सुबह बोले तो मॉर्निंग, शाम, सुबह शाम। और उसके बाद पीछे, पीछे आगे यानी सामने, पीछे आगे यानी सामने। तेज, तेज मंद, तेज मंद। और शत्रु, मित्र, मित्र शत्रु। और उसके बाद भला, बुरा, भला बुरा। और वहाँ, यहाँ, वहाँ मीन्स दैट, यहाँ मीन्स दिस। सच, झूठ, सच झूठ। हंसना, हंसना, रोना, हंसना रोना। ये विलोम शब्द है। ओके। और उसके बाद कुछ वचन भी है। वचन, वचन बदलना, सॉरी, वचन बदलना। जब हम वचन बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलना है। यहाँ एक ओर एक वचन और दूसरी ओर बहुवचन। देखिए, एक वचन बहुवचन। बात है, बात एक वचन, बातें बहुवचन। और सपना, सपना सपने, सपना सपने। कमी, कमियां, कमी कमियां। बस्ती, बस्ती का अर्थ जो है स्ट्रीट और गली, कॉलोनी। बस्तियां, बस्ती बस्तियां। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, आ से अंत होने वाले शब्दों को क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। ए जोड़कर वचन बदलना है। और ई से अंत होने वाले शब्दों को इया में बदलना है। ओके, तो इस तरह ध्यान रखना है। उसी तरह कठिनाई, कठिनाई, कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ, कठिनाई कठिनाइयाँ। और आंख, आंख आंखें, आंख आंखें। और इसके बाद आंख आंखें। दरबारी, दरबारी एक वचन है, दरबारिया बहुवचन है। दरबारी, दरबारियां, दरबारी दरबारियां। बच्चा, बच्चे, बच्चा बच्चे। तैयारी, तैयारी तैयारियां, तैयारियां। तो इस तरह हम इन्हें बदल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आपको तत्सम और तद्भव शब्द भी है। तत्सम से तद्भव शब्द बनाना वो भी दिया गया है। एक बार देखिए, तत्सम तद्भव शब्द।
सपना दिया गया है, सपना जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द जो है स्वप्न, स्वप्न। यहां देखिए तत्सम शब्द तद्भव शब्द, तत्सम बोले तो, सम बोले तो संस्कृत के शब्द, तद्भव संस्कृत के शब्दों को हिंदी में लिखे तो तत्सम शब्द कहते हैं। उनका थोड़ा परिवर्तन करके लिखे तो, हिंदी में लिखे तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए एक एक्चुअली स्वप्न है, स्वप्न जो है तत्सम है, सपना तद्भव है। स्वप्न संस्कृत का है नहीं, तो इसे थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सपना ये तद्भव है। और उसी तरह चंद्र, चंद्र, चंद्र है, सो चंद्र तत्सम है। और हम क्या कर रहे हैं, चंद्र से थोड़ा परिवर्तन करके चांद, चांद बनाए थे, चांद। यहाँ चंद्र को परिवर्तन करके चांद बनाए थे। ये तद्भव शब्द है, तत्सम और तद्भव शब्द है। ये समझ में आ रहे, तत्सम तद्भव शब्दों के बीच में ये फर्क है। और उसके बाद देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द भी है। पर्यायवाची शब्द बोले तो, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द, सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द बोले तो समान अर्थ वाले शब्द, इन्हें अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द, नहीं तो समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, यहाँ राजा दिया गया है। राजा का पर्याय शब्द जो है नृप कहते हैं हम, शासक भी कहते हैं, शासक। और उसके बाद देखिए लोग, प्रजा यानी जनता, प्रजा यानी जनता, लोग। और उसके बाद देखिए खुश, आनंद यानी खुशी, आनंद यानी सुख, खुशी इसका पर्याय शब्द है आनंद, और सुख भी हो सकता है। समुद्र, सागर यानी सिंधु, सिंधु का अर्थ भी समुद्र है। और शीघ्र, जल्दी, तुरंत, जल्दी और तुरंत। और उसके बाद मार्ग, रास्ता और राह, रास्ता और राह। और धरती, पृथ्वी और भूमि, पृथ्वी और भूमि, ये पर्याय शब्द है। और शिक्षक है, शिक्षक इसका पर्याय जो है अध्यापक। और गुरु, गुरु भी कहते हैं, गुरु और अध्यापक। हो गए गुरु और अध्यापक। यहाँ कुछ पुनरुक्ति शब्द है और कुछ युग्म शब्द भी है। पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द बोले तो जो शब्द, पुनरुक्ति शब्द बोले तो जो शब्द साथ साथ में आते हैं, दो बार साथ साथ में आते उन्हें पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति, पुनः
प्लस उक्ति पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द है। देखिए सोचते सोचते, यहां एक ही शब्द दो बार है, सोचते और फिर सोचते हैं उसके साथ में, और उसके बाद बड़ी 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 और तरह 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 तरह, घूमते 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 घूमते, और धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे पुनरुक्ति शब्द है, और उसके बाद साथ 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 साथ, और दूर 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 दूर, ये पुनरुक्ति शब्द है। और कभी 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 कभी, ये जो है इसमें आए पुनरुक्ति शब्द है। यहाँ देखिए सेम समान शब्द, एक ही शब्द साथ साथ में आए तो, पुनः लिखे तो, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। अब युग्म शब्द, युग्म शब्द को तेलुगु में कहते हैं जंट पदालु, जंट पदालु युग्म शब्द है, युग्म शब्द। ये युग्म शब्दों को जैसे कि क्या है, अलग अलग से शब्दों को जोड़कर लिखना। यहाँ देखिए, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, ये दोनों अलग से शब्द हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर लिखे थे। और इधर उधर, इधर उधर, तो इस तरह ये शब्द जो है पुनरुक्ति शब्द है। समझ में आ रहे? तो इसकी जानकारी करेंगे। और एक जो है छोटा सा भाग है, इसमें कुछ उपसर्ग है और प्रत्यय भी है। देखिए मैं आपको इसके पहले उपसर्ग की जानकारी दे गया हूं। उपसर्ग, उपसर्ग बोले तो क्या है? प्रीफिक्स, अर्थ जो है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय सफिक्स शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ये दोनों के बीच में फर्क यह है। पहला देखिए, असफलता में उपसर्ग है, उपसर्ग, असफलता, यहाँ सफलता में आ जुड़े थे, इसके वास्ते कौन सा उपसर्ग है? आ। समझ में आ रहे? और निराशा, आशा में नेह प्लस आशा, निराशा, लेकिन यहाँ उपसर्ग जो है निर, ओके, उपसर्ग। और प्रत्यय ये पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग। प्रत्यय जो है बाद में जुड़ने वाला शब्द, बाद में जुड़ने वाले शब्द। जैसे देखिए सहाय, सहाय में ता जुड़ने से सहायता बनते हैं। यहाँ ता जुड़े थे बाद में, ये ता जो है प्रत्यय है, प्रत्यय। और आसानी, आसान में ई जोड़ने से आसानी बनते हैं। यहाँ देखिए नी, ई है, ये ई प्रत्यय वाले है। समझ में आ रहे? तो उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी भी दिए गए आपको। आपको क्या करना है, फिर एक बार इस पाठ को पढ़कर पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है, पाठ का सारांश को समझ में आने के लिए कोशिश करना है, और उसके बाद ये पूरे व्याकरणांश को भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि इस पाठ का सारांश आपको समझ में आए। ठीक है, या घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।